ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, संसार के चराचर व्यक्ति को मैंने बनाया, दुखी बनाया, सुखी बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, मोटा पतला लंबा छोटा, कुछ भी बनाया, बनाया मैंने। और जब निर्माता वस्तु को बनाता है तो वो दूसरों की नजरों में बुरी होगी, लेकिन निर्माता को फिर भी भाती है। बेटा मां का कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी शैतान हो, कितना भी ऊधमी हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन मां की आंखों का तारा ही है वो। मां के लिए वो चंदा से कम नहीं है। हाँ, कितना भी बम बम भोला क्यों ना हो, मैया उसको फिर भी कहती दुबला हो गया है। एक दिन स्कूल पढ़ने गया तो गाल पिचक गए, जबकि हालत ऐसी किसी की गोद में बैठ जाए तो प्राण निकल जाए, लेकिन मां के लिए वो फिर भी कितना प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि मां उसकी निर्माता है, मां उसके लिए ईश्वर है, मां उसकी भगवान है। मां ने उसको जन्म दिया, मां ने उसको बोलना सिखाया, मां ने उसको चलना सिखाया। इसी प्रकार त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम ठाकुर जी के लिए बात कहते हैं। क्यों? हमें बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, बुद्धि, विवेक आदि सब कुछ, हमारे रूप जैसा, हमारी आंखें जैसी, हमारी नाक जैसी, सब कुछ किसने निर्माण किया? ठाकुर जी ने किया। इसलिए वो हमारे निर्माता हैं, मतलब हमारी मां भी हैं, हमारे पिता भी हैं। तो विचार करो, जब बच्चा सुबह स्कूल पढ़ने जाता, पहले दिन, सबसे पहला दिन, जब बच्चा पहले दिन स्कूल पढ़ने जाता है, माँ उसको तैयार करती है, जूते बांध देगी, गले में थर्मस लटका देगी, पीछे बस्ता टांग देगी, उसको ड्रेस पहना के बढ़िया बाल वाल काट के सरसों का तेल लगा करके काला टीका लगा के उसको भेज देगी स्कूल। 2-3 घंटे के लिए जाते हैं छोटे बच्चे स्कूल। 9 बजे बेचारा बस में बैठ के जाता है, तो 9 से लेकर के 12-1 बजे तक माँ कितनी व्याकुल रहती है कि कब आएगा कब आएगा, पहला दिन है स्कूल का। और पहले दिन जब बालक स्कूल वैन से उतरता है तो उसके लाल गाल हो जाते हैं, बाल बिखर जाते हैं, जूतों पर मिट्टियां लगी हैं, टाई कहीं जा रही है, बेल्ट कहीं उधरी पड़ी है। उसके स्वरूप को देख करके माँ कितनी घबरा जाती है कि ठग गया, उसका स्वरूप जैसा माँ ने बना के भेजा वो बिगड़ गया। माँ नहीं चाहती कि मेरा बालक बदले, मैं जैसा उसको रखा है वो वैसा ही रहे। बालक विदेश पढ़ने चला गया तो माँ नित्य फोन करेगी, सुबह शाम पूछेगी कि तू कैसा है, कहाँ है, क्या है, कैसा। अब बालक जैसा गया था, यदि 5 साल बाद वैसा लौट करके नहीं आता है, थोड़ा बदल जाता है, चाहे उसका रूप बदले, चाहे स्वभाव बदले, माँ को कष्ट होता है ना। ठीक उसी प्रकार पूतना को राक्षसी बनाया भगवान ने, कुरूपणी बनाया भगवान ने, काली बनाया भगवान ने, विचित्र बनाया भगवान ने, और आज तू रूप बदल के आई है, लक्ष्मी बन के आई है मेरे सामने। मैंने जैसा तुझको बनाया, इसका मतलब मैं तुझे वैसा ही देखना चाहता हूं, मेरी राजी उसी में है। तू भले ही राक्षसी है, लेकिन तू रूप बदल के आई है, इसलिए मैं तुझे नहीं देखूंगा। इस बात से हमें क्या सीखना चाहिए? पूतना की चलो बात छोड़ो, राक्षसी है वो, लेकिन हमें यह समझना चाहिए, दुनिया के लिए कितने भी आवरण लगा लेना अपने मुख पर, कितने भी मुखौटे पहन लेना, अपने आप को कितना भी छुपा लेना संसार के सामने, उनको आकर्षित करने के लिए, उनको प्रलोभित करने के लिए, लेकिन जब श्याम सुंदर के सामने जाओ तो जैसे हो वैसे जाओ। मेरा अभिप्राय श्रृंगार से नहीं है, मेरा अभिप्राय हृदय की भावना से। सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल। स्वीकार करते हैं सूरदास जी कि हाँ मैं ऐसा हूं। हम भले संसार के सामने अपने ऊपर कितने भी आवरण चढ़ा लें, कितना भी खुद को छुपा लें,
आपको पता है ठाकुर जी वंशी क्यों बजाते हैं? हारमोनियम क्यों नहीं बजाते कन्हैया? तबला क्यों नहीं बजाते? सितार क्यों नहीं बजाते? कीबोर्ड क्यों नहीं बजाते? गिटार क्यों नहीं बजाते? गिटार तो था ही नहीं तब। वंशी ही क्यों बजाते हैं? वेणु वाद्य, वेणु साज कैसा होता है? सबने वंशी देखिए। कल तो महाराज हम इतने बढ़िया अपने भैया को लेके आए वंशी बजावे, लेकिन कल तो यहाँ इतनी वंशी बज रही थी, यहाँ पे आगे बधाई की बट्टी थी, सब लगाए महाराज बजा रहे हैं, सबरे कृष्ण कन्हैया बन रहे हैं कल। वंशी का स्वरूप कैसा होता है? वंशी पोली होती है। तबला को देखो, पोला नहीं होता। आदि आदि साजों को देखो, वो ऊपर से खुद को ढक करके रखते हैं, वो अपने पोलेपन को छुपा करके रखते हैं, लेकिन वंशी नहीं छुपाती। वंशी दिखाती है ठाकुर जी के सामने, मैं पोली हूं, मुझ में 6 छिद्र हैं, सरिया डाल डाल करके मुझ में छिद्र किए गए हैं नाथ। जब अपने अवगुणों को वंशी ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर देती कि हाँ ये अवगुण मुझ में हैं, ठाकुर जी उसको अपने अधर पर धारण करते हैं। जो स्वयं को छुपाता है ठाकुर जी उसको दूर रखते हैं, लेकिन जो स्वयं के स्वरूप का प्रस्तुतिकरण ठाकुर जी के सामने करता है, हाँ मैं ऐसा ही हूं नाथ, यही मेरे अवगुण हैं, यही मेरे दुष्परिणाम हैं, यही मेरे अंदर कमियां हैं, मैं हूं ऐसा क्योंकि आपने मुझे ऐसा बनाया। ठाकुर जी कहते हैं अपने आप को छुपावे ना व्यक्ति, मुझे वो बहुत प्रिय है। मैं महाराज हूं, गुरु जी हूं, पंडित जी हूं, व्यास जी हूं, जो कुछ भी हूं, इस व्यासपीठ पर तो हूं, लेकिन जब अपने लाल जी के सामने जाऊं, अपने ठाकुर जी के पास जाऊं, तो अपनी ये व्यासगिरी यहीं छोड़ के जाऊं। यदि उनके सामने भी व्यास बन करके जाऊंगा ना, तो वो मेरे को भी पूतना के रूप में देखेंगे। आ गई पूतना, व्यास बन के घूम रहा है मेरे आगे। समझ गए बात? तो इसलिए भैया पूतना बन के मत जाना ठाकुर जी के सामने, नहीं तो कितनी बड़ी अभागा है पूतना। भगवान ने रावण को भी देखा, भगवान कंस को भी देखते हैं, भगवान ताड़िका शूर्पणखा को भी देखते हैं, लेकिन ठाकुर जी पूतना को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि रूप बदल के आई है। अब ऐसे तो बहुत कथाएं आती हैं रूप बदल के, तो हनुमान जी भी गए थे, भाव आदि वहां पर भी आता है, लेकिन वहां पर भाव दूसरा था। हनुमान जी के भाव पक्ष की बात अलग है, लेकिन पूतना की भाव से हमको यह समझना चाहिए कि ठाकुर जी के सन्मुख जब जाओ, जैसे हो वैसे जाओ। अपनी माँ से छुपा लो खुद को, पत्नी से छुपा लो, पति से छुपा लो, बच्चों से छुपा लो अपने अवगुणों को, लेकिन ठाकुर जी से कभी मत छुपाना, क्योंकि उनसे कुछ छुपा ही नहीं है। उसको प्रस्तुत और कर देना कि मैं ऐसा ही हूं। हम आरती लेते हैं, क्या कहते हैं? पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। ये एक बहुत बड़ा स्वीकार, मैं कथा में कहा करता हूं, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना। हमारा बेटा बहुत अच्छा गाता है, हमारा बेटा बहुत अच्छा खेलता है, हमारे बेटे में बहुत अच्छे ये सारे गुण हैं, महाराज जी बहुत सुपात्र है, बहुत सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, ऐसा है वैसा है, सब गुण बताते हैं। लेकिन वास्तव में गुण क्या होता है कि हमारा बेटा अपने अवगुणों को स्वीकार करता है कि हाँ मुझ में ये कमी है, ये उसका सबसे बड़ा सद्गुण है। पूतना गई, भगवान ने उसको नहीं देखा। और भी कई सारे भाव हैं, क्यों नहीं देखा? ठाकुर जी बोलते हैं, आंख बंद करके शंकर जी का स्मरण कर रहे थे, बाबा हम तो अभी 6 दिन के, मैया को दूध भी अच्छे से पियो नहीं है, विष पिवावे आ गई है, तो आप मेरे हृदय में आके बैठ जाओ, विष आप पी जाना, दूध में पी जाऊंगा। एक भाव ऐसा है। ठाकुर जी नेत्र बंद करते हैं, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के नेत्र जो हैं वो सूर्य चंद्र का निवास है दोनों में, इसलिए सूर्य चंद्र दोनों स्वयं को बंद कर लेते हैं कि भैया हमारे ठाकुर जी को मारने आई इस पूतना को हम देख नहीं सकते। तीसरा भाव ऐसा बताते हैं कि नेत्र और नेत्र एक ही जाति के होते हैं। जैसे कि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? हाथ से हाथ को मिलाएंगे, क्यों? ये एक ही जाति है ना। और किसी किसी से तो हाथ भी नहीं मिलाते, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। अब इसको किसी भी परिप्रेक्ष्य में लेते रहो आप,
लेकिन कई लोगों की आंखें ही एक दूसरे से भिड़ जाती हैं, तो दोनों का आंख ही बात कर लेती है। क्यों? क्योंकि एक ही घराने की हैं, वो भी आंख है, उसकी भी आंख है। तो आज ठाकुर जी के नेत्र इसलिए बंद हुए कि मानो नेत्रों ने अपने पूरे कुल पर आज शंका व्यक्त की हो कि राम राम, इस पूतना के नेत्रों ने आज हमारे कुल का नाम खराब कर दिया। क्यों? बोले बताओ, इतने सुकोमल नाथ, इतने कोमल ठाकुर जी, जिनको देख करके ब्रह्मा मोहित हो गए, शंकर मोहित हो गए, लक्ष्मी मोहित हो गई, 33 कोटि देवता इनके रूप को देख करके मोहित हो गए, और ये दुष्टा, ये प्रचंडा, ये पूतना इनको मारने के लिए आई है, पयोधर में विष लगा करके। अरे इसके अंदर करुणा नहीं है क्या? बिल्कुल भी। आज इसने हमारी पूरी नेत्रों की जाति को बदनाम कर दिया है, इसलिए ठाकुर जी के नेत्रों ने अपने आप को बंद कर लिया। बोले ऐसे नेत्र देखने ही नहीं चाहिए। बहुत सारे भाव हैं, ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए? लेकिन मुझे जो प्रिय है वो यही है कि ठाकुर जी के सामने पूतना बन के मत जाना। ठाकुर जी के सामने तो जैसे हो वैसा स्वयं को प्रस्तुत कर दो। मैं कल भी कहा था, हजारों लोग मंदिर में खड़े हों, ठाकुर जी को देख रहे हों, वो बड़ी बात नहीं है। उन हजारों में ठाकुर जी की नजर किसको खोज रही है, ये बड़ी बात है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज भी यदि जगन्नाथ अपने कपाट खोल रहे हैं, आज भी यदि राधा रमन लाल जी तैयार होकर के बैठते हैं और सुबह सुबह 4 बजे ही अपने कपाट खोल देते हैं, मंगला दर्शन कराते हैं, तो निश्चित ही किसी ना किसी को देखने के लिए ही आज दर्शन खोले हैं ठाकुर जी ने। हजारों में कोई तो एक ऐसा आता होगा जिसके लिए ठाकुर जी तैयार होते हैं। अरे आज ना वो भाटापारा वाला एक वैष्णव आ रहा होगा, उसके लिए सुबह से ही ठाकुर जी 4 बजे से तैयार हो जाते, पुजारी जी के मन में प्रेरणा देते हैं, नीली वाली ड्रेस पहनाओ, वो उसको प्रिय है, वो आएगा, मुझे उसको देखना है। वास्तव में ठाकुर जी, हम हजारों लोग खड़े हो जाए मंदिर में, लेकिन वो तैयार होके बैठे ना तो किसी न किसी को देखने के लिए हुए हैं, और वो सौभाग्यशाली है। एक दिन हम भी उस सौभाग्य की गणना में आ जाएं। मैं तो बहुत खेलता हूँ ठाकुर जी के साथ। एक दिन बता रहा था ना कि मैं दूर से ही पूछ लेता हूँ आज ठाकुर जी ने क्या। मैं जब वृंदावन में रहता हूँ तो मैं बाहर से मंदिर से सोचता हुआ जाता हूँ, आज ऐसा पहना होगा, आज ऐसी माला होगी, ऐसा मुकुट। अच्छा 5-6 ऑप्शन रखता हूँ, एक तो मैच होगा। हम भी चतुर हैं, एक ही ऑप्शन लेके क्यों जाएं कि नीली ड्रेस पहनी होगी तो समझूंगा ठाकुर जी मेरे लिए तैयार भाई। ऐसा नहीं, मैं 5-6 चीजें सोच लेता हूँ, ऐसा कड़ूला होगा, ऐसी माला होगी, ऐसा श्रृंगार होगा, ऐसे मुकुट होंगे। और कोई एक भी चीज यदि जाती दिख जाए ना तो समझ जाते हैं हाँ ठाकुर जी मेरे लिए तैयार भये। आज श्री जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों के बड़े अधीन हैं। गीत गोविंद बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। बहुत प्रिय है। एक माली की बेटी थी, और वो माली की बेटी अपने फूल के बगीचों में जब पुष्प तोड़ती थी ना तब गीत गोविंद गाती थी। और गीत गोविंद का गान करते हुए जब पुष्प तोड़ती थी तो गीत गोविंद इतना प्रिय ठाकुर जी को कि जगन्नाथ भगवान दौड़ करके जाते और वो जहां जहां से फूल तोड़ रही होती थी उसके पीछे पीछे चल करके उसके नेत्र बंद करके और उसके स्वर को सुनते थे। जब लौट करके जगन्नाथ जी आते थे, जैसे ही कपाट खोलते पुजारी जी तो क्या देखते, ठाकुर जी के विशाल नेत्रों के इधर उधर इतने जो है खरोंचे आई हुई हैं, ठाकुर जी के वस्त्र फटे हुए उधरे हुए। पुजारी जी कहते, बोले नाथ आप कहाँ जाते हो, ये इतनी खरोंचे, इतने अंग अंग प्रत्यंग के वस्त्र आदि उधरे हुए फटे हुए क्यों मिल जाते हैं? तब जगन्नाथ जी कहते, वो एक माली की लाली है, वो गीत गोविंद बहुत सुंदर गाती है, जब वो गाती है ना तो मुझसे रुका नहीं जाता, मैं मंदिर छोड़ के भाग जाता हूँ। अब वो बगीचे में बैठ के गाती है, पुष्प के बगीचे हैं तो वहाँ कहीं कहीं कांटे होते हैं, मैं इतना तत्पर हो जाता हूँ उसके स्वर सुनने में कि मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, मुझे पता ही नहीं रहता आगे से कांटा मुझको छेदित कर देता है। कितने कृपालु हैं नाथ। गीत गोविंद बहुत प्रिय है।
ऐसे ही गीत गोविंद ही नहीं, ठाकुर जी को आप वो मैंने एक दिन और कहा था, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। मैंने गोवर्धन में अंतिम बार अभिषेक कब किया मुझे याद नहीं है। हाँ, दर्शन करने जाता हूँ, परिक्रमा करता हूँ, और स्तुति और अभिषेक के भाव से मैं क्या करता हूँ पता है, गिरिराज जी की तलहटी में श्री गिरिराज जी के सामने बैठ करके अपने मन के हित के जो भी बातें होती सब ठाकुर जी को सुना देता हूँ, वही उनको प्रिय है। हमने एक बार दंडवती लगाई गोवर्धन की, पता कितने दिन में लगी? 6 महीना में। वैसे दिन गिनोगे तो दिन तो लगे थे हमको 16 दिन में लगी, लेकिन 10 दिन एक बार लगा के फिर कथाएं करने चले गए, फिर 6 महीना में लौट के आए, फिर आके अपनी 6 दिन की बची हुई पूरी करी। तो उस स्थिति में एक घटना हुई थी बीच में, मैं बताता हूँ कभी कभी कथा में, कि वहां 3 बाबा हैं गोवर्धन में, वो पर दिन 3 परिक्रमा लगाते हैं, 3 परिक्रमा रोज। हमारी एक परिक्रमा में प्राण निकलते हैं, 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर की होती है, और वो बाबा सुबह 4 बजे शुरू करते हैं, रात्रि 12-1 बजे तक उनकी 3 परिक्रमा होती हैं। 3 बाबा हैं। तो ब्रजवासियों के तो देखो सारे संत जन, सब वैष्णव जन, सब ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं। तो जब हम दंडवती करते थे तो पीछे से वो बाबा जब परिक्रमा लगाते आते, उनको पता चलता, बोले ये व्यास जी हैं, ब्रजवासी हैं, और वहाँ वृंदावन में रहते हैं, कथा करते हैं, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये पद इनने गाया है। तो बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते। तो वो मैं जब दंडवती दे रहा हूं तो पीछे से ही मेरे पाम छू लेते। तो मैंने कि बाबा आप पाम मत छुए करो, मुंह को अच्छो ना लगे, आप इतने बड़े महात्मा, 3-3 परिक्रमा लगाओ, ठाकुर जी की कितनी सामर्थ्य है आपके पास, और आप मेरे पाम छू, मुंह अच्छो ना लगे। तो ऐसी उनसे बातचीत होती थी। अब हमने 10 दिन परिक्रमा लगाई, जतिपुरा में जाके हमारी परिक्रमा जब पहुंची तो कथाओं की तिथियां आ गई और दीपावली का उत्सव आ गया। तो फिर सब ने, घर वालों ने कहा भाई एक काम करो, परिक्रमा अपनी रोक दो, कथाएं वथाएं पूरी कर लो, फिर उसके बाद होली के आसपास तुम्हारे पास समय है तब बची हुई लगा लेना। नहीं ठीक है। हम आधी परिक्रमा से निकल गए और सब कर करा के 6 महीना बाद जब दोबारा परिक्रमा शुरू करी जतिपुरा से, तो वो बाबा जैसे ही आए तो उनको ऐसा लगा ये व्यास जी ने दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी 6 महीना में। बोले भैया भक्त तो बहुत देखे, दंडवती एक बार लगा में 6-6 साल तक लगा में ना है, ये व्यास जी अच्छे 6 महीना में दूसरी लगा रहे हैं। वो तो महाराज मेरे चरण पकड़े, बोले महाराज आप जैसे, हम 3-3 परिक्रमा दिन में लगा में, लेकिन ब्रजवासी तो गिरिराज जी के सखा हैं, वो तो परिक्रमा भी यही भाव से दें कि हमारा लाला है, हम तो यहाँ पे कृपा कर रहे हैं परिक्रमा लगा के। आपकी मैं भावना पर बड़ा न्योछावर हूं, 6 महीना में एक पूरी भई इतनी थक करके हार करके आपने दूसरी शुरू कर दी। कि बाबा वही चल रही है अभी, दूसरी नहीं है। वो 10 दिन में हुई थी, तो फिर कथाएं आ गई, तो अब 5 दिन तो फिर वो बाबा नाराज हुए। बोले तो फिर भाई हमने पहली बार देखा, नहीं तो लोग तो 10-12 दिन में लगा के चले जाते हैं, तो मैं 6 महीना है गई, अभी पूरी नहीं भई है, तुम्हारी अभी तक पूरी नहीं हुई। हाँ यहीं पधरा दो, यहीं पे बस। हमने बाबा से एक बहुत सुंदर बात कही, वो बात समय जो मन में आया, क्योंकि बाबा ने जब ये कही कि भाई तुम्हारी अभी तक पूरी नहीं हुई, तो मन थोड़ा सा मेरा भी विचलित हुआ। मैंने कि शायद हमने कोई अपराध किया हो इतनी लंबी परिक्रमा करके। लेकिन फिर मन में एक प्रेरणा ठाकुर जी की कृपा से हुई। मैंने कि बाबा कोई मेहमान घर में आवे और बहुत ज्यादा परेशान कर दे, तो हम लोग यही विनती करें कि जल्दी जाए आते। मैंने कहा लेकिन कोई मेहमान घर में आवे, सुबह बालकन को रोज 100 रुपया दे दे, पूरे घर के सब काम वाम बढ़िया से करवावे, कभी मैया के साथ कभी पिताजी के साथ बैठ के आनंद करे, हंसी मजाक करे, खुश रखे, सब उनके संग खेले, तो ऐसे मेहमान कितनी हो रही कि भैया ये 2-4 दिन और रुक जाए, वो वाके जावे के समय आंसू और आ जाए। बोले हाँ बात तो सही है। मैंने कि तो बाबा ये जो 6-6 दिन में दंडवती करके चले जाओ ना गिरिराज बाबा, यूं तुम भैया जाओ, मुझको अच्छा ना लग रहा, जाओ जल्दी पूरी करके जाओ। मैंने कहा हमारी 6 महीना ते चल रही है, मानो गिरिराज बाबा पकड़ ले। बोले अभी मत जाओ, तुम तो यहीं रहो, तुम अच्छा लग रहा हो, तुम यहीं विराजो। अच्छा हमारी दंडवती कैसे होती थी, कभी गिरिराज जी जाओ तो ऐसा करना,
हम लोग क्या करते थे, जो लाइट के पिलर होते हैं ना, हम रोज सोचते थे कि आज 5 पिलर चलेंगे। अच्छा, 5 पिलर चलना भी बहुत बड़ी बात है, हालत खराब होती है। तो 5 पिलर जैसे जैसे पूरे होते, 5वें पिलर पे तो ऐसे जाके पड़ जाते महाराज, बिल्कुल चौड़ जाते जमीन पे। और फिर हमारा ब्रेक होता कम से कम 1 घंटे का। और 1 घंटा क्या करते, गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते, और कभी गिरिराज जी को कीर्तन सुना रहे हैं, कभी गिरिराज जी को चुटकुल्ले सुना रहे हैं, कभी गिरिराज जी को हंसी मजाक की बातें सुना रहे हैं। मैंने कि इनको सब कीर्तन भजन सुनाते हैं, कोई चुटकुल्ला सुनाओ, ये इनको हंसी आवे, न खुश हो न प्रसन्न हो, अपने हित चित्त की बातें गिरधारी सो कहिए। ये पद में केवल गाना नहीं है, करना भी है। आपके दुग्धाभिषेक पंचामृत अभिषेक से गिरिराज जी उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना आप गिरिराज की तलेटी में बैठ करके अपने चित्त की बातें गिरिराज जी से जैसे सखा से कहते हैं वैसे सुना दोगे, उससे वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने तो बहुत अनुभव किया है ठाकुर जी के सुंदर भाव का। तो ठाकुर जी ने नेत्रबंद किए, पूतना ने अपने पयोधर का पान जैसे ही कराना शुरू किया, ठाकुर जी ने उसके पयोधर को पान के पहले तो उसके विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंत में पीते 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 ठाकुर जी ने प्राणी समम रोष समन्वितो विभत, पूरी ताकत से जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना को पसीना आने लगा। जितने सुंदर घुंघराले केश थे उतने ही प्रचंड जटाएं बन गईं, जितने सुंदर कान करके आई थी उतने काले काले कान, ये बड़ी बड़ी भौहें, बड़े बड़े दांत निकल के बाहर आने लगे, राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी, भगवान को दूर करने लगी, लाला छोड़, अरे बालक छोड़, अरे कन्हैया छोड़। 7 दिन के कृष्ण पयोधर को दूर करके पूतना को अब देखते हैं, बोले हाँ अब लग रही है ना सुंदर, जैसी बनाया मैंने वैसी बन गई ना। अब सुनो मौसी जी, हम तो एक बार जाकू पकड़ ले ना तो फिर ठिकाने लगा कि छोड़ें, ऐसे ना छोड़ें। अरे 7 दिन का बालक बोलता है, 7 दिन का बालक बिना दांत का, बिना किसी हरकत बोल रहा है मुझसे। पूतना के प्राण तो ये सुन के ही निकल गए कि 7 दिन का बालक बोल रहा है। विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया, ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पिया। धड़ाम से पूतना का शरीर नंद भवन के पीछे गिर पड़ा, जोर की आवाज हुई, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखा महाराज विशाल विकराल राक्षसी पड़ी है। सब बोले अरे राक्षसी छोड़ो, कन्हैया कहाँ है? पूरे घर में ढूंढ लियो, नहीं मिलो। तभी कोई ने छत से जाकर के देखो, बोले अरे पूतना के ऊपर पयोधर पे पड़ो हमारो लाला। सिड्डी विड्डी लगा के नसेनी चढ़ा के ऊपर चढ़े महाराज, वहां से ठाकुर जी को उठा करके लाए। सब गोप ग्वाल, सब ब्रजवासी, सब लाल जी को लेके गौशाला गए। गौशाला में जाकर के गैया के चरण के खुर की रज को ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग पर लगायो, ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान करायो, शुद्ध जल से स्नान करा करके, और फिर गैया की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ो लगायो, कहीं कोई अला बला ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर गई हो। या प्रकार से ठाकुर जी ने पूतना को वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना मतलब अविद्या। ठाकुर जी जब प्रकट होते हैं ना, प्रकट होते ही सबसे पहले किसका वध करते हैं? अविद्या का वध करते हैं। ठाकुर जी जब हमारे जीवन में आएंगे तो सबसे पहले किसको दूर करेंगे? ये जितने भी हमारे बुद्धि में अविद्या बोले तो अपसगुन जिनको हम कहते हैं, या फिर नकारात्मक भाव जिसको कहते हैं, ठाकुर जी उसको पहले नष्ट करते हैं। या जिन जिन क्रियाओं की वजह से व्यक्ति ठाकुर जी में आसक्त होता है, उन क्रियाओं को ठाकुर जी पहले नष्ट करते हैं। यही है पूतना वध। भगवान ने सबसे पहले पूतना को मारा। सब ब्रजवासी बड़े चिंतित हो गए, लाला को कहीं कोई अला बला नहीं लगी हो। लाला तो किलकिल करके हंस रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए। अब तो जैसे 3 महीना के हुए, ठाकुर जी ने करवट बदली, तो करवट उत्सव मनाया गया ब्रजमंडल में। लाला ने आज करवट पटली है।
ठाकुर जी के करवट उत्सव में मैया ने जाकर के लाला को एक सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना के लाला सुबा दिए और मैया कहीं चली गई। वह सकट के ऊपर एक असुर आ गयो जाको नाम है सक्टासुर। जैसे ही वो असुर आयो, ठाकुर जी ने अपनो पाम ऊपर उठा करके एक पाद प्रहार कियो, सकट उल्टो है गयो, सक्टासुर को वध है गयो। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, ठाकुर जी को हृदय से लगायो। अब बंधुओं देखो, सकट माने की बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के कितने पहिए होते हैं? 4 नहीं, बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं 4 पहिए तो हमारी गाड़ी में होते हैं, बैलगाड़ी के तो 2 पहिए। ये सकट भंजन लीला भी बहुत प्रेरणा, हाँ ठाकुर जी की कोई लीला ऐसी है ही नहीं जिससे हम कुछ सीख ना सकें, सब लीलाएं कुछ ना कुछ बताती हैं। सकट भंजन लीला क्या सिखाती है कि सकट जो होता है बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं। सकट है हमारा जीवन, और इस जीवन को चलाने वाला सकट है दाम्पत्य जीवन, मतलब विवाह के बाद का जीवन। उसमें 2 पहिए हैं, एक पति है और दूसरी पत्नी। सबसे पहली जरूरत क्या होती है बैलगाड़ी को सही तरीके से चलाने की? कि भाई दोनों पहिए जो होते हैं वो समान होने चाहिए। एक पहिया में ज्यादा हवा होगी, एक में कम हवा होगी, तो क्या होगा? टेढ़ी टेढ़ी चलेगी। अच्छा, उस समय की बात है तब तो लकड़ी के पहिए होते थे, तो एक ही आयु, एक ही उनकी ऊंचाई, एक ही चौड़ाई, एक ही मोटाई, उसको करते थे तभी सकट अच्छा होगा। यदि एक पहिया भी ने छोटो रहो तो क्या होगा? ऊपर बैठे हुए वाला उछलतो ही रहेगा, सही सलामत अपनी यात्रा नहीं कर पावेगो। कहने का मतलब सकट रूपी गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी दोनों समान भाव के होने चाहिए। पति ज्यादा उग्र होगा, पत्नी ने कमजोर होगी, तो बैलगाड़ी कैसे चलेगी? बार बार लड़ खड़ावेगी। और वहां के ऊपर बैठा हुआ मतलब सारा कुटुंब, उनका पूरा परिवार, उनका जो जीवन होगा वो कैसा होगा? दुर्गम हो जाएगा, सबको तकलीफ होगी। बोले दोनों लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं, शांति नहीं रहते, अरे कहीं उनमें युद्ध नहीं बाज जाए, इनमें कोई बात नहीं हो जाए, दोनों की चिंता में पूरा घर लगा रहता है। इसलिए दोनों पहिए समान होने चाहिए, मतलब पति पत्नी दोनों का स्वभाव एक सा हो। देखो अब इसमें क्या किया जाए, स्वभाव एक से तो होते नहीं, तो किसी एक को विवेक युक्त होकर के स्वयं को बदलना पड़ेगा, तभी वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद हो पाएगा। अब पति आग है और पत्नी ज्वालामुखी है, तो फिर तो घर तो जल ही जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसमें। यदि पति आग है तो पत्नी को तो जल बनना पड़ेगा, तभी उसको शांत कर पाएगी। अब वो वहां से गर्म होता हुआ आ रहा है, तुम उस पर और जोर से जो है क्या केरोसिन ऑयल फेंक दो तो फिर तो हो गया कल्याण। बाकी आप लोग ज्यादा अनुभवी हो, अपने आप सब कर लेना, मैं तो उनको बोल रहा हूं जिनका अभी होने वाला है। महाराज आप लोग बहुत सही निकल गए हो समय पर, अब बहुत बुरा समय आने वाला है। कभी कभी मुझे बड़ी चिंता होती है कि मेरा बुढ़ापा कैसा होगा बुढ़ापा मतलब अभी आप देखो, खुद नजर उठा के देख लो, कथा में जितने लोग बैठे हैं सबकी आयु कितनी है? अब विचार करो, जिस दिन मैं 50-60 वर्ष का हूंगा उस दिन कथा कौन सुनेगा? आप सब तो कट लोगे, सब लोग पहुंच जाओगे ठाकुर जी के पास। और आजकल के लोगों की रुझान है नहीं कथा आदियों में, तब कौन सुनेगा कथा? ये चिंता का विषय है। भले हम हंस रहे हैं अभी, लेकिन चिंता का विषय होना चाहिए। आजकल के बच्चों को नहीं पता रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, दीपावली का महत्व क्या होता है, होली का त्योहार क्यों होता है, राम कृष्ण में भेद क्या है, श्री राधा रानी कौन है, रुक्मणी कौन है, लक्ष्मी कौन है, नारायण कौन है, 33 कोटि देवता कौन है, जगन्नाथ भगवान ऐसे क्यों हैं, श्री बद्रीनाथ भगवान वहां क्यों विराजते हैं, द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश क्यों है? आज के बच्चों से एक प्रश्न का उत्तर पूछ के दिखा दो, नहीं मिलेगा। ये चिंता का विषय होना चाहिए। खैर हमने तो अपनी मंडली बना रखी है, खूब सारे बच्चे हमने जोड़ रखे हैं, कोई नहीं मिलेगा तो उन्हीं कोई सुनाते रहेंगे, लेकिन फिर भी आप सब लोग अपने बच्चों को प्रेरणा दो
कि आगे चल करके भैया धर्म उन्हीं के हाथ में आने वाला है। ये माहेश्वरी भवन, ये अग्रवाल भवन और ये क्या कहते हैं अग्रसेन भवन आदि सब खाली पड़े रहेंगे। क्यों? हमारी आगामी पीढ़ी को इनमें रुचि ही नहीं है। खाटू श्याम जी में अभी सुनते हैं 2 लाख भीड़ हो गई एकादशी पे, वृंदावन में इतनी भीड़ हो गई। 50-60 साल बाद देख लेना आप, नहीं आएंगे लोग, क्योंकि रुझान ही नहीं है आजकल के लोगों का। ठीक है पुराने लोग जा रहे हैं, नए बच्चों को तो कुछ विचित्र ही स्वभाव हो गया है सबका, और इसमें उनकी गलती नहीं है, मैं उनकी गलती मानता भी नहीं हूं। उनको मार्ग ही वैसा नहीं दिया बचपन से ही, इसलिए हमें लगा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इसी हो जाए के चक्कर में उनको हमने ना जाने किस पथ पर भेज दिया। अब नहीं हो पाएगा। मैं बहुत प्रयास करता हूं कि अपनी व्यासपीठ से युवाओं को जोड़ूं, अपनी व्यासपीठ से ठाकुर जी से जोड़ूं, कथाएं सुने, जो प्रश्न हो कुछ भी पूछें, सबका उत्तर मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार से हो तो सही। तो बंधुओं, सकट यानी कि दाम्पत्य जीवन, और इस सकट के 2 पहिए समान होने चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया पति पत्नी समान, लेकिन ये बैलगाड़ी चलेगी कब? जब आगे बैल बंधेगा, और ये बैल कौन है? वृषभ। और वृषभ को हमारे शास्त्रों में कहा गया धर्म, और धर्म के 4 चरण होते हैं, बैल के 4 पांव होते हैं। और वो 4 चरण कौन कौन से हैं? जिसका पति पत्नी दोनों को पालन करना है। बैल जहां मुड़ता है, जहां जाता है, वहीं तो जाते हैं दोनों पहिए। तो ये सकट रूपी दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए पति पत्नी समान हो, लेकिन आगे एक बैल हो, वृषभ हो, यानी कि धर्म हो। धर्म के 4 चरण होते हैं, कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। पति पत्नी इन दोनों का पालन करे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। अगर एक भी वस्तु इनमें से नहीं है तो पंगु यदि बैल हो गया तो भी बैलगाड़ी नहीं चल पाएगी। और जब बैलगाड़ी नहीं चल पाती है तो उस पर राक्षस, वो असुर आकर के विद्यमान हो जाता है, जो ठाकुर जी को मारने के लिए आया। ये असुर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे असुरों के स्वरूप हैं। जब खाली खड़ी हुई बैलगाड़ी होगी तो उसमें तो फिर दूषित जंग लगी ही जानी है। इसी प्रकार सकट आकर के बैठ जाएगा, असुर आके बैठ जाएगा, तब क्या होगा? ठाकुर जी अपने पाद को ऊंचा करके एक पाद प्रहार करते ही उसको नष्ट कर देंगे, उसको ध्वस्त कर देंगे। पूरा वो बैलगाड़ी ही नष्ट हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी के पाद कमलों से नष्ट होने से अच्छा है धर्म के 4 चरणों का पालन करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन को चलाते रहो। ये सकट भंजन लीला का भाव है। अब आज के तो कथा में यही प्रसंग है ठाकुर जी के सुंदर लीला के। 1 वर्ष के ठाकुर जी के है गए, लेकिन अभी तक नामकरण नाय भयो। यशोदा मैया बड़ी चिंता में रोहिणी जी से कहें, हमारे लाला इतने बड़े बड़े है गए लेकिन अभी तक नामकरण नाय भयो। क्यों नाय भयो? नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, वे जानते हैं कि नंद यशोदा के यहाँ जो इनके दोनों पुत्र हैं कृष्ण बलराम, ये इनके नहीं हैं, ये वसुदेव और देवकी के हैं। और वसुदेव और देवकी के बालकों का नामकरण हम कैसे कर सकते हैं? उनके कुल पुरोहित करेंगे। लेकिन अब ये बात नंद बाबा को बता भी नहीं सकते, तो इसलिए सांडिल्य मुनि आ ही नहीं रहे थे नामकरण करने, इसलिए विलंब हो गया। ठाकुर जी का 1 वर्ष तक नामकरण नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में बड़े बहुत सारी भाव हैं। ठाकुर जी की छठ पूजा पता कब होती है? जो बालक की छठी पूजते हैं हमारे वृंदावन में, जन्माष्टमी से 1 दिन पहले छठी पूजती है ठाकुर जी की। श्रीनाथ द्वारा में भी छठी पूजती है 1 दिन पहले। पुष्टि मार्गीय सब वैष्णव जन भी 1 दिन पहले छठी पूजते हैं ठाकुर जी की। क्यों? छठी तो जन्म होने के 6 दिन बाद पूजनी चाहिए।
ये एक दिन पहले क्यों पूछती है? तो इतना सुंदर भाव है कि भैया लाला को जन्म भयो, वाक्य बाद 1 वर्ष तक इतने उत्सव मने कि जैसे ही लाला की वर्षगांठ आई, पहले 1 वर्ष के हैवे वारे लाला, तो सब बड़ी बूढ़ी इकट्ठी भई, सबने कही यशोदा मैया कल लाला 1 वर्ष को है जाएगो। यशोदा मैया बोली इतना बड़ा हैगो मेरो लाला, 1 वर्ष को हैवे वारो, 1 वर्ष हैगे लाला क्यों हैवे? बोले हाँ मैया कल अष्टमी है। तब मैया को याद आई, बोले कि अरे हमने तो छठी पूजी ना लाला की, इतना उत्सव मनाया कि छठी पूजने ही भूल गए। तब सब बड़ी बूढ़ी ने कही, बोले अब निकल तो गयो समय, अब एक काम करो आज ही पूज लो, कल लाला की अष्टमी, कल जन्मोत्सव है। तो जन्माष्टमी से एक दिन पहले आज भी छठी पूजती हमारे यहाँ ठाकुर जी की। बड़े भाव हैं वृंदावन में। तो ठाकुर जी 1 वर्ष के है, नामकरण नहीं भयो। तब गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी कौन है? देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित और ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता गर्गाचार्य जी, जिन्होंने ज्योतिष को प्रकट किया। गर्गाचार्य जी जहां से निकलते महाराज सब लोग प्रणाम करते, उनको सब वंदन करते, इतने विद्वान। जब वही गर्गाचार्य जी श्रीधाम वृंदावन पधारे तो नंद यशोदा दोनों के मन में भाव आयो, अब सांडिल मुनि तो आ नहीं रहे, लाला 1 वर्ष को है गयो, अभी तक नामकरण नहीं भयो, एक काम करो गर्गाचार्य जी आए, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, इनसे ही लाला को नामकरण करवाए लो। नंद यशोदा ने जाकर के प्रार्थना करी और प्रार्थना करके गर्गाचार्य जी से कही हमारे बालकन को नामकरण करो। गर्गाचार्य जी बोले आज को दिन नहीं मैया, कल को दिन बढ़िया है, कल हम नामकरण करेंगे, आज आपके ही भवन में आके रात्रि में निवास करेंगे और रात में फिर जो प्रेरणा प्राप्त होगी कल फिर वैसो ही नामकरण आपके लाला को करेंगे। लेकिन याद रहे अपने लाला को नामकरण एकांत में करवाइयो। क्यों? क्योंकि हम देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित हैं। कंस देवकी और वसुदेव के पुत्र को खोज रहा है और यदि कंस को पता चला कि आपके बालकों का हमने नामकरण संस्कार किया तो कंस को कहीं संशय ना हो जाए कि आपके बालक देवकी और वसुदेव के हैं। इसलिए ये संशय उसके हृदय में ना हो, इसलिए एकांत में नामकरण करिए। यशोदा मैया बोली जो आज्ञा भगवान, हम तो पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, गौशाला में नामकरण कर देंगे। एक स्वर कोई गलत लग रहा है भैया उसमें। यही है पूतना। बहुत देर से मैं कथा में, अब स्वर आ रहा है लेकिन वो दूसरा लग रहा था तो मैंने मन नहीं लग रहा था थोड़ा, ऐसे ही जो विचलित करे कथम वो पूतना है। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी बोले रात्रि हम रुकेंगे, कल आपके लाला को नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन मैया हमारा एक नियम है। कहा कि हम स्वयं पाकी हैं, स्वयं भोजन बना करके पाते हैं, आपको हमें सामग्री देनी पड़ेगी, हम सामग्री सिद्ध करेंगे, सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर वाकू पाएंगे। मैया बोली ठीक है, गोबर को चौका लगायो, सामग्री सब धर दे, बोले महाराज जी आप प्रसादी बनाओ, प्रेम से पाओ। गर्गाचार्य जी बोले, गर्गाचार्य जी ने सुंदर सब सामग्री बनाई, सामग्री के बीच में मिष्ठान के भाव से सुंदर खीर बना करके केसर आदि युक्त तो उसमें छोड़ करके अपने शालिग्राम भगवान को सुंदर पेटी खोल के वहाँ के सामने चांदी के बर्तन में वो सब सामग्री रख के और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ध्यानस्थ होकर बैठ गए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुखो प्रसीद परमेश्वर, वंदन करने लगे। और गर्गाचार्य जी का नियम था कि जितनी देर ठाकुर जी भोग लगाते उतनी देर अपनी माला जपते, बैठ करके ठाकुर जी को समय देते कि आप प्रेम से पाओ। भोग के समय ठाकुर जी के सन्मुख नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहमे कि भैया जब भोग आवे का है तो ठाकुर जी अपनी रुचि सो पामे और अपने सब सखान को प्रकट करके पामे, और वास्तव में यदि तुम बैठे रहोगे तो हमारे ठाकुर जी बड़े शर्मीले, शर्म आवेगी। नाथ द्वार में 2 बार 56 भोग अन्नकूट होता है श्रीनाथ जी का। एक अन्नकूट तो होगा गोवर्धन पूजा वाले दिन, और एक अन्नकूट और होता है, अभी होगा कुछ दिन में ही, और उसकी खबर किसी को नहीं लगेगी।
वो गुप्त अन्नकूट होगा। मैंने एक बार पूछी वहां के एक वैष्णव से, मैंने कि 2 बार अन्नकूट क्यों होता है ठाकुर जी का, बहुत ध्यान से सुनना। तो वो बोले कि भैया जब पहलो अन्नकूट होवे का है तो दुनिया को पता रहे कि आज श्रीजी बाबा को अन्नकूट है, और मंदिर में श्रीनाथ जी और श्रीनाथ जी के बगल में नवनीत प्रिया जी और एवं वल्लभाचार्य जी की जो सप्त निधि हैं वो 7 निधि पधारती है मंदिर में। वल्लभाचार्य जी के 7 सेवा के ठाकुर जी थे जिनको उन्होंने अपने पुत्रों को बांट दिया। तो ऐसा पहले होता था, अब तो नहीं होता, कि जब अन्नकूट होता था तो 7 वल्लभाचार्य जी के सेवित ठाकुर जी, कोई कोटा में है, कोई इंदौर में है, कोई बड़ोदरा में है, कोई कहीं है, आदि आदि सब जगह हैं, वे सब पधारते थे अन्नकूट में। तो श्रीनाथ जी और 7 निधि और बीच में अन्नकूट तब पाते थे। अन्नकूट है गयो। अब अन्नकूट के बाद ठाकुर जी गुसाई जी के स्वप्न में आए। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी रूठ के बैठे, तो गुसाई जी बोले कहा भयो रूठ के क्यों बैठे हो, अन्नकूट में स्वाद नहीं आयो। ठाकुर जी कहें स्वाद तो बहुत आयो, पर इतनी सारी भीड़ बैठी मेरे अगल बगल में तो मुंह को शर्म आ रही पावे में, मैं प्रेम से पा नहीं पायो। मैं पा तो रहो लेकिन मुंह को यूं लग रही है, यूं नहीं सोचा कितनो खारो है। तो यहाँ हमारे मैंने चुन चुन के खाया, अभी मेरा पेट भरो ना है। गुसाई जी बोले कहा करें, बोले एक ना गुप्त अन्नकूट रखो और बगल में ही श्री वल्लभाचार्य जी के सेवित नवनीत प्रिया जी भी हैं। अच्छा, श्रीनाथ जी की बड़ी लीला अपरंपार है। श्रीनाथ जी को जितनी सामग्री भोग में आएगी उसकी दुगनी आएगी नवनीत प्रिया जी को, जबकि छोटे ठाकुर जी हैं। क्यों? बोले माने नहीं है, यदि ने को कम कर दी तो बुरा मान जाएंगे। अच्छा वो बड़ो ठाकुर है, यही हमारे वाकू ज्यादा खवा रहे हो, मैं छोटा हूं, या हमारे मुंह को कम लाओ तो या हमारे वो बुरा नहीं मान जाए, दुगनों लेके जानो पड़े। तो ठाकुर जी कहें गुसाई जी एक गोपनीय अन्नकूट रखो, और या गोपनीय अन्नकूट में नवनीत प्रिया को भी मत बुलाइयो, मैं अकेलो भोग लगाऊंगा तब मेरा पेट भरेगा। और श्रीनाथ जी में एक और होता है कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं ना, तब अटारियों पर बैठ करके सहनाई बजाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं, तो पता चल जाती है ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये सहनाई नगाड़े वाले इनको कमरा में बंद करके बजवाई हो ताकि कोई को पता नहीं चले कि मैं भोग लगा रहा हूं। क्यों? मुझको शर्म आवे कोई देखे तो या हमारे श्रीनाथ जी को एक गोपनीय अन्नकूट होवे। काय को? बोले कि लाला को वो जो प्रचलित अन्नकूट भयो वहां में लाला ने शर्म के मारे भोजन ही नहीं कियो। या हमारे एक गोपनीय किवाड़ बगाड़ बंद करके 56 भोग धर दियो जाए ठाकुर जी के आगे, और गुसाई जी भी चले जाए। बोले अब तो शर्म ना आवेगी? बोले हाँ अब पेट भर के पाऊंगा मैं, अब मुझ को आनंद आवेगा। तो ऐसे ही जब भोग धरते हैं ठाकुर जी के सामने, उस समय प्रयास करो कि कक्ष छोड़ के ही चले जाओ। क्यों? नहीं तो लाला भूखो सोवेगो, शर्म के मारे खावेगो ही ना, भोग लगावेगो ही ना। और फिर जब भी कक्ष में आओ तो बाहर से कोई ऐसी आवाज करके आओ, या तो जय श्री कृष्ण, या गेट ने खटखटा दो और थोड़ी देर रुको कि लाला अब व्यवस्थित है, जाओ हम आ जाएं भीतर। लाल जी व्यवस्थित है, सो ही जाओ। एक बार ठाकुर जी पकड़े गए हमारे वृंदावन में, अभी 5-10 साल पहले, राधा रमन जी में ठाकुर जी को भोग लग रहा था। तो ठाकुर जी को भोग लगा करके गुसाई जी भोग धर के और चले गए बाहर। तो एक अवधि समय है कि इतनी देर ठाकुर जी भोग पाएंगे, तो उतनी देर में ठाकुर जी को भी पता रहे कि इतनी देर में ही आ जाएगा भीतर, वहां से पहले खा पी के और फिर से व्यवस्थित है जाओ, जो भी मुद्रा है वह धारण कर लो। तो गुसाई जी, कोई गुसाई दूसरे गुसाई से बात कर रहे, बात करते 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 उनने घड़ी नहीं देखी कि अभी समय पूरा भयो ही ना है, और बिना समय पूर्ण हुए बात करते करते बिना कोई आवाज किए, बिना घंटी हिलाए, बिना जय श्री कृष्ण बोए, बिना ताली बजाए, बिना कोई स्वर के सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही प्रवेश कियो सोई काव्यो ठाकुर जी के यहाँ से खीर की एक बूंद टपक रही नीचे की ओर, और गुसाई जी ने वो देख ली, और देख करके ठाकुर जी की बलैया लई पर कान पकड़े, बोले प्रभु क्षमा कर दो, हमसे अपराध है गयो कि हम बिना कोई स्वर किए भीतर आ गए, आपकी अवधि से पहले आ गए, लेकिन बढ़िया भयो आ गए, आज दिख तो गए, पकड़े तो गए, कैसे पाओ। अब कहीं करन मत लगी हो कलते कि ठाकुर जी को भोग रख के और ठाकुर जी से कह जाओ कि हम 45 मिनट बाद आ जाएंगे और 30 मिनट में ही भीतर घुस जाओ।
ठाकुर जी समझ जाएंगे दारी को मुँह पकड़ना चाहे तो आमेंगे ही नहीं। ये तो कभी कभी ठाकुर जी की कृपा है जाए कोई पे सो वाको अनुभव करा दें लाल जी अपनो। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी झे। सुहागन कौन? जैसे लाल जी रीझ जाए। अब तो गर्गाचार्य जी ने सुंदर भोग धराया और भोग धरा करके माला जपन लगे। त्वदीयम वस्तु गोविंद अंदर ठाकुर जी घुटमुन खेल रहे। खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। बलराम जी बोले लाला कहा भयो, रुक क्यों गए? अभी बोलते नहीं है दोनों, लेकिन इशारे में बात करें। तब ठाकुर जी ने इशारों कियो, बोले गर्गाचार्य आयो बाहर, ऐसो बढ़िया पकवान सब्जी सब बनाइए माने, और खीर तो बहुत ही जोर की बनाई है। तो बोले मेरे मुंह में पानी आ रहा हो बहुत जोर से। तो लाला कहा करेगा? बोले मेरा मन कर रहा मैं जाके पा लाऊं। जाके प्रेम से पा। सोई ठाकुर जी घुटमुन चल के आए बाहर, और सुंदर सामग्री थाली की लगी भाई, वहां से खीर को पात्र उठायो और ठाकुर जी प्रेम से पाने लगे वहीं बैठ करके। इतने में ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। तभी प्रसाद का पात्र देखा, खीर तो है नहीं। तभी बगल में देखा तो थोड़ी दूर पे ठाकुर जी की नाक पे खीर, गाल पे खीर, मुंह पे खीर, हाथ पे खीर। और जैसे नन्नों से बालक जो पहली बार बैठनो सीखे, वह स्थिति में ठाकुर जी बैठे हैं। गोल मटोल से पाम है, गोल मटोल से हाथ हैं, गोलू मोलू से ठाकुर जी, और प्रेम से खीर पा रहे हैं। दो दतुइयां दिख रही हैं, और जैसी गर्गाचार्य जी ने देखो तो उनको देख करके मुस्कुराने लगे, खिलखिल करके हंसने लगे। गर्गाचार्य जी थोड़े क्रोधी। यशोदा मैया को आवाज लगाई, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। मैया से बोले देख तेरे लाला ने कहा कियो। बोले काहे को? बोले मैंने अपने शालिग्राम भगवान को भोग लगायो, वहां में खीर में सब में तुलसी पधराई, मैं आंख बंद करके माला जप रहा, तेरो लाला जन कहां ते आयो, आके देख पूरी खीर झूठी कर दी याने, मेरे लाला को भोग ही पूरा झूठो कर दियो, खा गयो पूरी खीर। यशोदा मैया बोली बाबा बहुत बड़ी कृपा करी है मेरे लाला ने। बोले तुम या को कृपा कह रही हो? मेरे ठाकुर जी को भोग झूठा है तुम कह रही हो कृपा भई है? बोले कृपा ये भाई कि यानी शालिग्राम नहीं खाए, नहीं ये तो गुलाब जामुन समझ के उनको ही खा जाए। नंद बाबा अपने शालिग्राम को बचाए डोले। क्यों? बोले जैसे ही नंद बाबा पूजा करके भगे जामे, सोई लाला दौड़ो दौड़ो आवे मंदिर में, ढूंढे शालिग्राम कहाँ है। क्यों? या को लगे ये गुलाब जामुन है। और एक दिन याने देख लिए शहद में नहावे देवता, घी में नहावे, पंचामृत अभिषेक होवे या जय जय को, तो याकू लगे मीठो है गए होगो। एक दिन तो मोह में धर लिए याने, वो तो नंद बाबा ने बचाए जैसे तैसे। नंद बाबा सेवा करके ताण पे धर के जामे, गोपाल जी कहीं खा नहीं जाए। तो बाबा ये तो मेरे लाला ने कृपा करी है तुम्हारे ऊपर कि खीर खाई, नहीं तो शालिग्राम ही खा जाए। गर्गाचार्य जी बोले मैं कहा करूं, मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगो, अब दोबारा पूरी सामग्री बनानी पड़ेगी। मैया बोली मैं लाला को अंदर कर आऊंगी, आप दोबारा सामग्री बनाओ। ठाकुर जी को भीतर बलराम के पास छोड़ आई। मैया ने आके फिर से गोबर को चौका लगायो, फिर से सब सामग्री दी। बोले बाबा फिर से बनाओ, पाओ। नई सामग्री बनाई सारी, और सब कुछ दोबारा से बना के अपने ठाकुर जी के सन्मुख रख के तुलसी पधरा के त्वदीयम वस्तु गोविंद, फिर से माला जपने बैठे। लाला भीतर खेलने लगे, खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले काय गो लाला, अब काय को रुक गो? बोले अब की बार तो पहले तू बढ़िया वारी खीर बनाई है, अब की बार तो खान की मिश्री और जन कहा का पड़ोवा खीर में, मेरे तो मुंह पानी आ रहा बहुत जोरते। तो लाला खा ले फिर जाके। कैसे खाऊं? मैया तो शिकायत कर दे मेरी, मैया आके डांटेगी, फिर मुंह को पहले तो छोड़ दियो अब नहीं छोड़ेगी। अरे लाला कछु ना कहेगी, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो शरणागत वत्सल है, कृपा करे अपने भक्तन पर, चल जा गर्गाचार्य पर ने कृपा करे। सोई ठाकुर जी फिर गुटमुन चल के आए, आकर के देखी खीर को पात्र रखो, धीरे से उठा के और ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले और जैसे ही ये दृश्य देखा, गर्गाचार्य जी तो खड़े हो गए,
ताम्र वर्ण हो गया गर्गाचार्य जी का। बोले यशोदा हम जा रहे हैं, तेरे लाला को नामकरण नहीं करेंगे। अरे हमारे ठाकुर जी ने कहा बिगाड़ो या को छोरा को, बार बार आके उनके भोगे झूठो कर जाए। बेचारे 2 दिन ते भूखे प्यासे मेरे ठाकुर जी 56 भोग पावे के काजे बैठे हैं, लेकिन बार बार आके उनकी थाली झूठो कर दे, हमें नहीं रहना यहाँ पे, हम जा रहे हैं यहाँ से। यशोदा मैया चरणन में गिर गई। बोले बाबा मेरो लालो नटखट है नेक, मैं याकू अभी कमरा में बंद कर दूंगी, तुम चिंता मत करो, फिर ते बनाए लो, अब नहीं आवेगो। और मैया ने जैसे गुस्सा में कभी कभी एक ही हाथ से उठा ले ना बालकन को, ऐसे ही मैया ने लाला एक ही हाथ से उठा लिए और एक ही हाथ से उठा के ले गई, कक्ष में ले जाके बिस्तर पर पटक दिए और बाहर तक किवाड़ लगा के मैया बाहर आई। तुरंत गोबर को चौका लगाए और नई सामग्री दी, बाबा ने फिर से बनाई। ठाकुर जी जंगला पे खड़े हैं दोनों हाथों से पकड़ के, और 1 वर्ष को बालक गुस्सा करे तो कैसा लगे और प्यारो लगे, वाकू मन करे और चिड़ाओ याकू। ठाकुर जी खड़े हैं और खड़े होकर के अपनी 2 दतुइयान से जंगला कोई कुरुद रहे। बोले बाबा अब क्या बोला तू, बहुत गुस्सा करे, बहुत मैया तो शिकायत करे। गर्गाचार्य जी भी तिरछी नजर से देख रहे हैं, शैतान बच्चा। बोले शैतानी तो बेटा देखी ना तेने, अभी बुला तो सही, बात नहीं हो रही है, मन ही मन में चल रही है सब बात है। अब की बार जैसी सामग्री बनाई, गर्गाचार्य जी क्षमा मांगे, गोपाल जी क्षमा कर दियो, छोटा बालक है, अबोध बालक है, शैतान बालक है। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं झूठो देव है वो, सच्चो देव मैं हूं, मेरो भोग लगा, अब के बुला तो सही। जैसे ही फिर से महाराज तुलसी पधरा के त्वदीयम वस्तु गोविंद माला जपने लगे, ठाकुर जी नीचे उतरे, किवाड़ अपने हाथन से खोली और गुटमुन 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 चल करके ठाकुर जी गुस्सा में ही बहुत चढ़ी भई है ठाकुर जी के, उठायो खीर को पात्र और पान लगे, गुस्सा में ही पा रहे हैं। और अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले हैं, अब की बार गर्गाचार्य जी को लग ही रहा था कि आएगा दोबारा, तो गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोलते सीधा पकड़ने के भाव से जैसे ही हाथ आगे किया तो नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु की 4 भुजा प्रकट है गई, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बिल्कुल विष्णु स्वरूप में ही नन्हे से गोपाल जी प्रकट है गए। एक भुजा से खीर पा रहे हैं और वही भुजा में अपनी झूठी खीर गर्गाचार्य जी को पवा। गर्गाचार्य जी चरणन में प्रणाम करें, बोले ठाकुर जी क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले हमने अपना रूप इसलिए दिखाया कि क्योंकि कल जब तुम हमारी पत्री देखोगे ना तो तुमको पता चल जाने वाला है कि हम कौन हैं, और यदि तुमको उस समय पता चला कि मैं कौन हूं और तुम्हारा कहीं मुंह खुल गया मैया के आगे तो गर्गाचार्य देख लियो बेटा भगा दूंगा यहाँ से। तो या हमारे मेरो अभी दर्शन कर ले, अभी आशीर्वाद ले ले। और गर्गाचार्य जी आपसे प्रार्थना है मैया को मत बताइयो मैं नारायण हूं, मैया अभी मुख से प्यार करे, मुख को अपने हृदय से लगा के रखे, मुख को अपनी कमर में बांध के रखे, मुख को अपने काजल को ठोना रखे, ऐसी बलैया उतारे या मारे रखे, क्योंकि मैं वाको लाला हूं। यदि वाको पतो चलेगी मेरो लाला भगवान है तो मुख को कोई मंदिर में दियावेगी, पुजारी जी से कहेगी 3 समय आरती करे करो या कि भगवान है ये, मुख को भगवान नहीं रहनो, मैं तो यहाँ प्रेम पावे आया हूं। यही मारे हमारे ब्रज में कहा गाँव में, कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल कहाँ, ओ नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा
सदा उल्टी बहे धारा। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। तो ये प्रेम पावे के काजे में यहां आया हूं। मैया को मत बताइयो मैं भगवान हूं। ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके वृंदावन में घूमते हैं और उसी प्रेम को पाने के लिए नाथ सब कुछ विसर गए कि मैं नाथ हूं, मैं त्रिलोकी नाथ हूं, आदि आदि सब बातें। दूसरे दिन का जब प्रारंभ हुआ, गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले रोहिणी नंदन का संस्कार, नामकरण संस्कार हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहिदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। भैया आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। रमयन् श्रुहिदो गुणी आख्यास्यते राम इति, इसका नाम राम है क्योंकि ये वही राम जो त्रेता में हुए उनके समान अपने कुल का बहुत बड़ा पोषक बनेगा, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं। लेकिन इसमें बल खूब होगा इसलिए सब इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। और जैसे ही यशोदानंदन का नामकरण करने लगे, श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणी तान्यहं वेदनुजना। मैया आपको जो ये छोटो लाला है का सांवरो सोया के तो बहुत सारे नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, बहुत सारे नाम है। गुण और कर्म के अनुसार इसके नाम बदलते रहेंगे समय समय पर। बहुत सारे नाम है, इसका क्या नाम रखूं मैं? हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से आपके बालक का नाम है। यशोदा मैया बोली बाबा ऐसा मत करे, अब 1000 नाम धर देगो मैं अपने लाला कैसे बुलाऊंगी? एक कोई नाम ऐसो धर दे जैसे मैं अपने लाला को बुला सकूं। तब गर्गाचार्य जी महाराज मैया की बात मान करके कहें आसन वर्णास्त्रयो यास्यन गुह्यतानुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आपका ये लाला पहले पीत वर्ण का हुआ था, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, इस बार ये कृष्ण वर्ण में आया है। कृष्ण वर्ण मतलब बंधु पूर्ण काले को कृष्ण वर्ण नहीं कहते। सांवले भी नहीं है ठाकुर जी, काले भी नहीं है, ठाकुर जी का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण कैसा है? तो एक संत कह रहे थे कि भाई विश्व में जितने रंग हैं ना, सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर जो रंग निकल के आएगा वो कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी का वैसा वर्ण है। ठाकुर जी हैं कृष्ण, लेकिन उनकी कांति कैसी है? कांति मनमोहक है, कांति आकर्षक है। मैया वहीं चढ़ा दो, वहीं चढ़ा दो, वहीं वो कांति मनमोहक है, कांति आकर्षक है। ठाकुर जी ऐसे हैं। अब तो महाराज ठाकुर जी धीरे धीरे अब कृष्ण नाम रखा गया ठाकुर जी। कृष्ण शब्द का अर्थ वैसे तो काला होता है, मतलब एक रंग है थोड़ा काले से मिलता जुलता। और वैसे कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्तु भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक, मतलब जिस नाम को गाने से निवृत्ति हो जाए वो है कृष्ण। कृष्तु भूवाचक मतलब हम पृथ्वी के लोग, भूमि के लोग, यानी कि जिनकी निवृत्ति हो जाए जिसको गाने से वो है कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया।